आज की वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें मेन जो है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, फास्फोलिपिड्स, इसके अलावा प्रोटीन्स। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, मेजर कंपोनेंट्स। उसके बाद आप देखें इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये ज़्यादातर बल्कि मोस्टली जो है ये यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। इसके अलावा फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो होता है जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं ऑन इनर साइड, अंदर की तरफ से। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ सेल मार्कर्स होते हैं और जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लाइकोलिपिड है या इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये किसके तौर पे काम करती हैं, सेल मार्कर के तौर पर। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसके फाइबर्स जो हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी इसके साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश। अगर हम उन मुख्तलिफ नामों की बात करें जो सेल मेम्ब्रेन को दिए गए हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी से कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी से बोलते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो 60 to 80% इसमें प्रोटीन्स होती हैं और 20 to 40% लिपिड्स यानी फास्फोलिपिड्स होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार इसमें मौजूद होती है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये दोनों जो हैं सेल मार्कर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी सेल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए काम करते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन के जो पार्ट्स हैं वो भी मौजूद होते हैं ऑन इनर साइड, अंदर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर इज़ लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की एक बाइलेयर होती है एंड ये जो लिपिड्स होते हैं ये फास्फोलिपिड्स होते हैं। और बाइलेयर होती है यानी उसकी दो तहें होती हैं इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो धंसे हुए होते हैं। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस टुवर्ड्स ईच अदर, लिपिड के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ होते हैं, यानी वो सेल मेम्ब्रेन में किनारों पे नहीं होंगे बल्कि अंदर की तरफ होंगे। हाइड्रोफिलिक एंड्स जो हैं फेस ऑन साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन की साइड पे होंगे, या तो इन साइड पे होंगे या फिर यानी सेल के अंदर की तरफ होंगे या सेल के बाहर की तरफ होंगे। अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, इंडिविजुअली उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस को देखने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले फास्फोलिपिड्स को अगर देखें तो ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो माएपन है वो फास्फोलिपिड्स की वजह से होता है। मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जितने ज़्यादा इन फास्फोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड होंगे यानी उनमें डबल बॉन्ड्स वगैरह होंगे, उतनी ही ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन हालत में होगी, फ्लूइडिटी उसमें आएगी और उतनी ही ज़्यादा वो लचकदार होगी, फ्लेक्सिबल होगी। प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हैं, अगर हम उनके फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो है एक वाइड लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम कर सकती हैं, यानी चीज़ों की मूवमेंट के लिए टू इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। और इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह से काम करते हैं, या तो वो चैनल के तौर पे काम करेंगी, यानी ऐसे गेट्स के तौर पे जिनसे चीज़ें जो हैं वो गुजर सकती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, या फिर कैरियर के तौर पे काम करेंगी कि सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटीन के साथ जुड़कर मूव करेंगी सेल से के अंदर या सेल से बाहर। प्रोटीन्स जो हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट्स होती हैं, इंजाइम्स के तौर पे भी काम कर सकती हैं, जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज जो एक प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ये कन्वर्ट करती है एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर। इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं ये रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, मिसाल के तौर पे हार्मोन रिसेप्टर्स के तौर पे, कि सब हार्मोन्स जो हैं वो इन रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इनके साथ आके अटैच होते हैं और उसके बाद जो है इसमें जो है सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है और इस तरह सेल जो है वो रिस्पांस शो कर पाता है।
प्रोटीन्स जो हैं ये एंटीजेंस के तौर पे भी काम करती हैं, और फॉरेन एंटीजेंस ख़ास तौर पे जो पैथोजेंस के होते हैं, पैथोजेंस उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच आर डिजीज़ काजिंग, जो हमें बीमारियां पैदा करते हैं, तो उनके एंटीजेंस भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है, और इस तरह से हम उनके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सेल मार्कर्स की हमने बात की थी, मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये सेल मार्कर के तौर पे काम करते हैं, और इनका एक और फंक्शन भी है, हेल्प इन होल्डिंग सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज़, कि ये टिश्यूज़ के अंदर सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो थे इसके जो है सेल मेम्ब्रेन के इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके हम फंक्शंस देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं। मेन फंक्शन तो होता है इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इन्वायरमेंट, के सेल जो है वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कर सके, माहौल के साथ कम्युनिकेट कर सके, और इसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली जो है सेल मेम्ब्रेन जो है उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कुछ मकासद के लिए हो रही होती है, कुछ पर्पसेस हैं इसके, कुछ एम्स हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इसका मकसद होता है ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स के ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उन्हें हासिल किया जाए। दूसरा इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीट वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसे खारिज किया जाए, सेल से बाहर निकाला जाए। सिक्रीट यूज़फुल सब्सटेंसेस के जो कारआमद अशिया हैं, कारआमद चीज़ें हैं, उन्हें सिक्रीट किया जाए, सेल से बाहर खारिज किया जाए उस जगह पे जहाँ उनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट्स, इसका एक पर्पस ये भी होता है कि आइंस का क्या एक जो है ग्रेडियंट, एक जो है उसकी जो है ग्रेडियंट मुतय्यन किया जाए उनकी मिकदार के हिसाब से, इर्तकास जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी, ताकि जो है नर्वस सिस्टम और मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर सकें। नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें, सोडियम पोटाशियम आइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है उनका जो ग्रेडियंट है, उनकी जो मिकदार है उससे बरकरार रखना बहुत नेसेसरी होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा सूटेबल पीएच और आयोनिक कंसनट्रेशन को बरकरार रखने के लिए ये मूवमेंट होती है, ताकि पीएच और आयोनिक कंसनट्रेशन को मुनासिब जो लिमिट्स हैं उसमें रखा जाए। इसका फंक्शन क्या होगा, फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ये ज़रूरी होता है सब एंजाइम एक्टिविटी के लिए। तो ये आज का लेक्चर था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपने इसमें से चीज़ों को लर्न किया होगा, इसे समझा होगा, और सेल मेम्ब्रेन का जो ये टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स से एंड तक जो है ये चलता रहता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को जो है एंजॉय किया होगा।